आचार्य सुधांशु विश्व जागृति मिशन का संस्थापक आज जन समाज के सम्मुख ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी नई पीढ़ी के अंदर जो संस्कारहीनता की कमी दिखाई देती है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर संचार क्रांति का माध्यम लेकर संस्कार क्रांति का कार्य शुरू करें। घर घर में दादा दादी नाना नानी जिस प्रकार से अपने बच्चों को देशभक्ति के गीत सुनाते थे, लोरियां सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, और जिस प्रकार से बड़ों ने मैनर्स सिखाए, शिष्टाचार सिखाया, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, बहन बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है, वो शिक्षा और संस्कार देने की आवश्यकता है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग 108 संस्कार केंद्र खोलने के लिए संकल्पित हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, उनका साथ भी हमें मिले, जन समाज का साथ मिले। माता पिता की सेवा होनी चाहिए। महाराष्ट्र की धरती पर हम बैठे हुए हैं, जहां पुंडलीक भक्त ने पिता की सेवा करते करते अपने कृष्ण के, विट्ठल के दर्शन किए थे। अब हम लोग अपने माता पिता की सेवा भूल गए हैं। गणपति भगवान को प्रथम पूज्य अग्र पूजा का अधिकार मिला, इसलिए देवी देवताओं का पूजन होता है तो पहले गणपति का पूजन होता है। उन्होंने भी एक ही संदेश दिया था संसार को कि माता पिता की परिक्रमा करके उन्होंने दर्शाया कि माता पिता ही तुम्हारी दुनिया है। अपने माता पिता को सम्मान दो तो तुम्हें सारे वरदान मिल जाएंगे, तुम ही सर्वप्रथम हो सकते हो। इसलिए आज संस्कारों की आवश्यकता है, देशभक्ति की भावना जगाने की आवश्यकता है, आस्तिकता जगाने की आवश्यकता है। युवकों में जो निराशा आ रही है उसे हटाने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता है, और फिर से हम अपने शास्त्रों की तरफ लौटे, इसकी आवश्यकता है। और आवश्यकता है दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उन्हें एक होने की आवश्यकता है। बुरे लोग तो इकट्ठे हैं, भले लोग इकट्ठे हो जाए, इस दुनिया का भला हो सकता है। यही हमारा संदेश है।